नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश दिवाकर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक बार फिर से लेकर एक नया टॉपिक नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति में हम लोग आज सीखने वाले हैं वो क्या है, डिविजिबिलिटी, यानी कि भाज्यता की जांच करना है हमको। डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। जैसे कि कभी कभी बोला जाता है कोई बड़ी डिजिट लिख दी गई, कोई बड़ा नंबर लिख दिया गया, जैसे कि ज़्यादा डिजिट का, जैसे मान लीजिए कि 10 डिजिट का नंबर लिख दिया गया। 2 4 5 का तो डिवाइड करना आसान है, लेकिन बोल दिया कि 10 डिजिट का नंबर दे दिया और बोला गया है कि इसकी डिविजिबिलिटी चेक करिए, मतलब किस से डिविजिबल है। तो आपको किससे डिविजिबल है उसके लिए शॉर्टकट कीज पता होनी चाहिए, जैसे कि उनकी क्या कुछ विशेषता होगी, कैसे कटते हैं। मान लीजिए कि वो बोला ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया है कि वो 8 से डिविजिबल है। तो पहली चीज तो 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या है, 2 से उसका जो है इवन नंबर होना चाहिए यूनिट डिजिट पे। ठीक है, यूनिट डिजिट पे इवन नंबर आएगा। उसके बाद कुछ और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो कटने की, वो चीजें। ठीक, तो वो सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे हम सभी लोग। तो एक एक करके नंबर बाय नंबर हम पढ़ते चलेंगे। 2 से डिविजिबिलिटी, 3 से डिविजिबिलिटी, 4 से डिविजिबिलिटी, ये सारी चीजें आज चेक करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे। दो से भाज्यता की जांच करेंगे हम। तो 2 से भाज्यता का जो नियम है वो क्या कहता है कि या तो संख्या के अंत में, यानी कि संख्या के जो यूनिट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, यानी कि इकाई का अंक है उसमें क्या होना चाहिए, इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक जो है क्या होना चाहिए, इकाई का अंक जो है वो या तो 0 होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए। ठीक, मतलब सम होना चाहिए, या तो 0 या 2 से डिविजिबल कह सकते हैं या सम कह सकते हैं। ठीक है, या सम। अगर ये दोनों चीजें होंगी तो वो क्या होगी, संख्या 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होगी, यानी कि पूरी तरह से भाज्य होगी। ठीक, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। 4 4 2 2 2 0 0 1 1 कुछ भी ले लेते हैं। उसके बाद आखिरी में हम 0 डाल दें या फिर उसके साथ में कोई इवन नंबर डाल देते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए हमने ये लिया, क्या है, 2 2 1 1 0 0 9 9 कुछ भी लेते चल रहे हैं, 2 2 4 4। ठीक है, ये ले लिया। अगर इतना बड़ा दे रखा है, इसको जिसको नहीं आता है या आता है, वो मैथमेटिक्स आती है, वो क्या डिवाइड करना शुरू करे या कुछ भी करे, उससे अच्छा ये है कि हम देख रहे हैं यहाँ पे इवन नंबर लिखा हुआ है। ठीक, यानी सम संख्या है, आखिरी में 4 आ रहा है, तो ये पूरी तरह से 2 से भाज्य रहेगी संख्या। ठीक है, तो इतना समझ में आया। 2 से भाज्यता बिल्कुल सिंपल है, बच्चे को पता रहता है कि कैसे होगा। ठीक, तो ये चीज हो गई। उसके बाद देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3। डिविजिबिलिटी बाई 3 जो होगी, 3 से भाज्यता, 3 से भाज्यता की जांच जो है कैसे होगी, डिविजिबिलिटी बाई 3। डिविजिबिलिटी बाई 3 जब चेक करना है हमको, तो क्या होगा, कोई भी नंबर एक दे रखा है हमको, तो नंबर दे रखा है जैसे 5 डिजिट का या 6 डिजिट का या 9 डिजिट का दे रखा है नंबर हमको। ठीक, तो 9 डिजिट का नंबर दे रखा है। उसके बाद हम एक बार जैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से है, 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है, 9, ये दे रखा है हमको नंबर। उसके बाद अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से डिवाइड करते गए, डिवाइड कहीं पे रिमाइंडर बच रहा है, कहीं पे नहीं बच रहा है, इस तरीके से करते गए, बीच में कहीं भूल गए, ठीक, मिस्टेक हो गई, या कैरी जो अब आ रहा है वो 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, इस तरीके से कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई, तो क्या फिर से पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन इसका एक शॉर्ट तरीका जो है हमारे पास क्या है, शॉर्टकट्स क्या है इसके, देखिए, जैसे क्या, इन सबको हम सम करेंगे, इन सबका योग करेंगे, जितनी संख्याएं इसमें डिजिट दे रखी हैं हम, तो उनका हम योग करेंगे। योग करने पे जो संख्या आएगी, अगर वो 3 से भाज्य है, तो जो पूरा नंबर दे रखा है, पूरी संख्या दे रखी है, वो क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी, यानी कि 3 से भाज्य होगी। जैसे कि अब इसको चेक करके बता देते कि ये डिविजिबल है कि नहीं है।
3 + 3 4 + 4 यानी 3 3 6 4 10 10 4 14 14 और 5 19 19 5 24 और 24 6 30 30 6 36 36 और 9 45। ठीक है, तो 45 क्या होगी, 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? 45 पूरी तरह से डिविजिबल होती है। ठीक, देख लो भैया, 3 एकम 3 3 5 15 हो गया, 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो इसका नियम भी लिख लीजिए और इसके साथ साथ फिर क्या रहेगा, नियम क्या कहता है कि दिए हुए संख्या के सभी अंकों का योग, दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से भाज्य है तो वह संख्या पूर्ण रूप से 3 से भाज्य होगी। ठीक, दी हुई सभी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से भाज्य होगा तो वह संख्या भी तीन से पूर्णतः भाज्य होगी। ठीक, मेरी बातों को ध्यान में दें और राइटिंग पे ना जाएं। ठीक, क्या बोला, यदि दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग जो है वो क्या है, 3 से भाज्य है, तो वो क्या पूरी संख्या जो होगी वो भी 3 से भाज्य होगी। ठीक है, तो ये 2 और 3 की डिविजिबिलिटी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं 4 की डिविजिबिलिटी पे हम। तो देखिए 4 की डिविजिबिलिटी जो रहेगी क्या होगा, 4 की डिविजिबिलिटी अगर हमको चेक करनी है, डिविजिबल बाई 4, डिविजिबिलिटी बाई 4 अगर हमको चेक करना है तो क्या होगा, कोई भी संख्या दे रखी है, मान लीजिए हम लेते हैं कोई संख्या। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 4 पहला रूल, पहले तो उसका रूल बता देते हैं कि यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, वंस डिजिट टेंस डिजिट जो होगी वो क्या होगी, यानी कि इकाई अंक और दहाई अंक को मिला के जो संख्या बनेगी वो अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या जो दी रहेगी वो क्या होगी, पूरी संख्या डिविजिबल होगी 4 से। ठीक है, तो बता लिख दे रहे हैं, यदि इकाई व दहाई का के अंकों से बड़ी संख्या चार से भाज्य होती है तो पूरी संख्या चार से भाज्य होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारी बातें। यदि कोई संख्या हमको दे रखा है और उसकी इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या, इकाई व दहाई यानी कि आखिरी के 2 अंक लेंगे, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी है 10 12 15 20 अंकों की, उसके सिर्फ पीछे के 2 अंक उठाएंगे और उनसे बनी हुई संख्या यदि 4 से भाज्य है तो वो क्या होगी, वो पूरी संख्या जो है वो किससे भाज्य होगी, वो पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी। अब देखिए हम लेते हैं, लिख रहे हैं 2 2 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8। अब देखो भैया
इतनी बड़ी संख्या है, इसको बोला गया कि 4 से डिविजिबल है। यहाँ से चेक करोगे डिवाइड करते करते, कुछ नहीं तो 20-30 सेकंड, अगर फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हो तो 20 सेकंड लग जाएंगे। ठीक है, 20 सेकंड खर्च करने से अच्छा है कि यहीं पे हमने देखा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये कट जा रहा है, डिविजिबल है, यानी कि ये पूरी संख्या जो है, ये पूरी संख्या डिविजिबल होगी। ठीक है, समझ में आई बात? कट जा रहा है यानी कि ये पूरी संख्या डिविजिबल होगी। समझ में आ गई बात? ये इसका उदाहरण हो गया, ये हो गया इसका उदाहरण। डिविजिबल बाई 4 पता चल गया। ठीक, डिविजिबिलिटी बाई 5 जो है, डिविजिबिलिटी बाई 5 बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। डिविजिबिलिटी बाई 5 में क्या होता है? देखिए डिविजिबिलिटी बाई 5 में क्या रहेगा हमारे पास में, या तो इकाई का अंक 0 हो या तो 5 हो। ठीक, समझ में आई बात? इकाई का अंक, सिर्फ इकाई के अंक से हमको मतलब है, इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। यूनिट डिजिट शुड बी 0 और 5। ठीक है, यूनिट डिजिट जो है या तो 0 हो या तो 5, यानी कि यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। तो उस पूरी संख्या जो होगी, कोई भी संख्या दे रखी हो, वो 5 से डिविजिबल होगी, हर हालत में होगी। ठीक, कुछ भी लिख डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, ये इतनी बड़ी संख्या हमने ली और आखिर में लगा दिया 0, ये पूरी संख्या डिविजिबल हो गई किससे? 5 से। ठीक, तो ये हो गया डिविजिबिलिटी बाई 5 का रूल। इसके बाद देखते हैं फिर 6 का रूल क्या कहता है। 6 का रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी संख्या दे रखी है और वो 2 और 3 से डिविजिबल है तो क्या होगा? वो 6 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि जो 6 होता है वो 2 और 3 का वो मल्टीपल है। ठीक है, 2 3 जा 6 होता है, तो क्या होगा? 6 से भाज्यता की जांच, छह से भाज्यता की जांच में क्या आएगा? 6 से भाज्यता की जांच जब हम कर रहे होंगे तो वहां पे क्या देखेंगे? यदि संख्या 2 व 3 से भाज्य है तो 6 से पूर्ण रूप से भाज्य होगी। ठीक, समझ में आ गई बात? यदि संख्या 2 व 3 से भाज्य है तो वह 6 से पूर्ण रूप से भाज्य होगी। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 2 और 3 से वो संख्या पूरी तरह से भाज्य होनी चाहिए। इसके लिए उदाहरण लेते हैं 1 4 5 9 2 6। ये हमारे पास उदाहरण है 1 4 5 9 2 6। ठीक, ये उदाहरण है, एग्जाम्पल हमने लिया 1 4 5 9 2 6। देखिए अब ये 2 और 3 से चेक करना है हमको। 2 और 3 से अगर चेक कर लेते हैं, अभी तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है तो आप लोग कहो कि सीधे 6 से डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस इसकी जगह पे हमको क्या दे रखा होता, कोई बहुत बड़ी संख्या दे रखी होती 10 12 15 अंकों की, तो उसमें सिर्फ हमको क्या देखना पड़ता? 2 और 3 की। ठीक, 2 तो ऐसे ही पता चल जाएगी, लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, तो 2 का झंझट खत्म। ठीक, 2 देख के पता चल जाएगा, 3 का क्या होगा? सम करना पड़ेगा और उसके बाद डिविजिबिलिटी पता चल जाएगी। ठीक, ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 यहां से पता चल रहा था, 3 कैसे? 5 5 10 10 और 9 19 19 2 21 21 6 27। ठीक, 21 6 27 और 3 9 27, खत्म हो गया काम। 6 से भाज्य रहेगा। ठीक है, और 7 का चेक करते हैं हम। डिविजिबिलिटी जब 7 से चेक कर रहे होंगे तो क्या होगा? दी गई संख्या के इकाई अंक को दुगुना करके शेष अंकों के से बनी संख्या से घटाने पर या तो शेष 0 हो या 7 से भाज्य हो। ठीक, डिविजिबिलिटी बाई 7।